बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, अहलन व सहलन, कैफ़ा हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लैनेट। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आज लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त चटपटी चटखारेदार बिहारी बोटी की रेसिपी। ये ऐसी रेसिपी है जो सबको आपका दीवाना बना देगी। तो इस बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी के लिए हम लेंगे बीफ, और बीफ की हमने छोटी छोटी बोटियाँ लेनी हैं। 1 kg तकरीबन ये बोटियाँ हैं, और आप इसकी जगह चिकन और मटन भी ले सकते हैं। बोटी छोटी होनी चाहिए और बिल्कुल बोनलेस होना चाहिए, गोश्त हड्डी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से हम इसकी छोटी छोटी बोटियाँ कर लेंगे। बहुत ही लजीज और ज़ायकेदार बनेगी, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आखिर तक साथ रहिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ये फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट हमने दिया है। बहुत सी बिहारी बोटी की रेसिपीज़ देखी होंगी, बिहारी बोटी खाई भी होगी। ये एक अनोखी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी चटपटी चटखारेदार रेसिपी है। तो आपको इसमें ऐसा तेल इस्तेमाल करना होगा जो आपने कभी नहीं किया होगा। ऐसे तरीके से हम बनाएंगे ये रेसिपी। तो इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, या अपने टेस्ट के मुताबिक। अभी हम इसमें और मसाले ऐड करेंगे जिसमें नमक ऐड होगा। तो इसके अलावा हम डालेंगे 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, और हाफ टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। हम इसमें ऐड करेंगे सफ़ेद ज़ीरे का पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा लिया है हमने। इसके साथ ही 1 टीस्पून देंगे चाट मसाला, और इसके अलावा हमने लिया है 2 टेबलस्पून खसखस का। खसखस को अच्छी तरह हमने धो लिया है, साफ़ कर लिया है, और इस तरीके से पानी छान के छलनी में हमने इसको ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इसको पीस लें, सिल पे आसानी से पीस ली जाएगी ये। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ग्रीन चिली पेस्ट। इन सब मसालों को हमने इसमें ऐड कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी और यम्मी मसाले हैं जो बिहारी बोटी में बहुत अच्छा टेस्ट लाएंगे। ऐसा चटपटा टेस्ट जो बहुत ही ज़बरदस्त होगा और बहुत ही जायकेदार और खुशबूदार होगा मसाला ये। इसके साथ ही हमने ऐड किया है 250 ग्राम दही का 1 प्याली तकरीबन, और इसके अलावा हम इसमें डालेंगे बिल्कुल बाजार वाले टेस्ट के लिए टेबलस्पून बिहारी मसाले का। किसी भी अच्छे ब्रांड का आप लेने, मैंने शान का लिया है, वो इसमें ऐड कर दें। इससे बाजार वाला बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। इसके अलावा 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे, मैंने उनको बारीक काट के फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद इसको हाथ की मदद से चूरा कर लें और फिर इसमें ऐड कर दें, और इन सब मसालों को अब हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि सब मसाले बोटियों में अच्छी तरह जाएं। सारा जायका मसालों को बोटियों में आ जाए अच्छे तरीके से। अगर आपके पास इस वक्त पपीता मौजूद हो तो आप इसमें 4 टेबलस्पून पपीते का भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आप इसको बना सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और 4 से 6 घंटे के लिए इसको ढक के रख देंगे ताकि सब मसालों का टेस्ट इसमें आ जाए। और अगर आपके पास वक्त कम हो तो इसमें पपीता ऐड करके आप इसको जल्दी भी बना सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा देर रखेंगे उतना ही टेस्टी और लाजवाब बनेगा ये। तो हमने इसको अच्छी मिक्स कर दिया है। सभी मसालों को हमने ढक के रख देंगे बहुत अच्छे टेस्ट के लिए। अगर आपने आज से पहले बिहारी बोटी बनाई है तो यकीन करें मेरी रेसिपी भी बनाएंगे तो आप वो पहले वाली रेसिपी भूल जाएंगे, और ऐसी शानदार और रेसिपी आपने नहीं बनाई होगी। ऐसी शानदार बिहारी बोटी की आपने नहीं खाई होगी कभी। अगर नहीं बनाई तो इस तरीके से बना के देखें, आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। तो हमने इसको ढक के रख दिया था। तकरीबन 45 मिनट बाद हमने इसको खोला है तो देखें कैसा मसालों का टेस्ट इसमें आया हुआ है। सारे मसाले अच्छी तरह रच गए हैं इतनी देर में ही। अब हम देंगे अपनी रेसिपी को नया ट्विस्ट, बहुत ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी। यकीन करें ऐसा ट्विस्ट है जो बहुत ही मज़ेदार होगा, आपकी रेसिपी को लाजवाब बनाएगा। तो हमने ली है 1 प्याली, छोटी प्याली है, मेजरिंग कप के हिसाब से तकरीबन हाफ कप होगा ये। तो हमने लिया है कुकिंग ऑयल, आप घी और मक्खन भी ले सकते हैं मेल्ट हुआ हुआ। तो इसके साथ ही हमने एक कोयला अच्छी तरह दहका लिया था और उसको हम इस प्याले के बीच में रख देंगे। इसके अंदर आपने एक बात याद रखनी है, आपने कोई प्याली कोई रोटी का टुकड़ा नहीं रखना, इसको डायरेक्ट कोयले को इसमें रखना है। और आपके पास प्याली में जितना भी ऑयल है आपने कोयले के ऊपर से ही डालना है, आपको साइड में एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डालना, आपको सिर्फ कोयले के ऊपर से डालना और इसको फ़ौरन ढक के रख देना है इस तरीके से कि इसकी स्टीम बाहर ना आए बिल्कुल। और इसको आपने अब इतनी देर के लिए रख देना है कि आपका टाइम लिमिट पूरा हो जाए, 4 घंटे या 6 घंटे जितना आपको आपके पास टाइम हो इसको ढक के रख दें। तो बहुत ज़बरदस्त सा टेस्टी मसालेदार बन के तैयार होगा ये। और हमारे पास टाइम कम था तो हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको ढक के रखा, 10 से 15 मिनट। जब इसका धुआं निकलना बंद हो गया तो हमने कोयला हटा दिया था। देखें इसको ऑयल इसमें साइड में नज़र आ रहा है
इसको अब अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे सारे ऑयल को, ताकि इस ऑयल का टेस्ट अच्छी तरह सारे रोटियों में लग जाए। अब इसके अलावा हम इसमें कोई ऑयल ऐड नहीं करेंगे। जितना ऑयल आपने इसमें रेसिपी में डालना हो सारा ऑयल हमने इसी वक्त इसमें ऐड करना है। इन सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब मैं फिर कहूँगी कि अगर आपके पास टाइम हो तो इसे 4 से 6 घंटे ज़रूर रखें, क्योंकि इतनी सी देर में ही बहुत लाजवाब टेस्ट आया था। अगर आप इसे और ज़्यादा देर के लिए रखेंगे मैरिनेट करके तो बहुत अच्छा और ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये बहुत अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है। बस अब हमने लेना है एक खाली पैन और इसमें उसको ऐड कर देना है। इसमें और कुछ नहीं डालना, सिर्फ इसको हम खाली पैन में ऐड करेंगे और इसको हाई फ्लेम पे रख देंगे। हम देखिए हमने पैन दिया है, उसको इसमें ऐड कर दिया है। फ्लेम हाई करके हमने इसको चूल्हे पे रख दिया है जब तक कि ये अच्छा सा पकना शुरू हो जाए। जब ये अच्छा सा पकना शुरू हो जाएगा तो हम कर देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। हम इसे गोश्त गलने तक पकाएंगे। गोश्त को हमने इतना गलाना है कि बहुत अच्छे से बोटियाँ गल जाएं और बहुत आसानी के साथ टूट जाएं। बहुत ज़ायकेदार और लजीज रेसिपी है, बहुत ही शानदार रेसिपी। आप मेहमानों के लिए, अपने घर की दावत के लिए या अपने घर वालों के लिए रेसिपी बनाएंगे तो बहुत ही ज़ायकेदार बनेगी। देखें ये बहुत अच्छी तरह से गल गया था और मसाला भी बहुत अच्छे तरीके से मुश्क हो गया था। इतना जूसी और ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ था, इतना ज़ायकेदार बना था। आप चाहें तो इसको सीखों पे लगा के भी सेक सकते हैं, लेकिन ये लाजवाब टेस्ट और लाजवाब रेसिपी है। अगर आप इस तरह बनाएंगे तो बरसों याद रखेंगे खाने वाले। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी रेसिपी है। आखिर में कोयले का दम लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़बरदस्त और इसमें टेस्ट आएगा कोयले का, लाजवाब टेस्ट। जो ऑयल हमने इसमें ऐड किया है कोयले वाला, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आया और एक एक बोटी में इसका जायका मौजूद था कोयले का और बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आया था। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनी थी। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अब मैं आपसे नहीं कहूँगी मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।